मैंने अपनी लाइफ में अपनी दाढ़ी को सिर्फ एक बार काटा है। 2022 में मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई थी। 2022 में जो है हल्के हल्के रोए टाइप की दाढ़ी निकल रही थी और अभी 4 साल हो चुके हैं दाढ़ी निकलते हुए मेरे को। और इस बीच में मैंने सिर्फ एक बार ही अपनी दाढ़ी को ट्रिम किया था, जो कि आप ये फोटोज़ में देख सकते हो। बहुत कम ही फोटो लिया था मैंने उस टाइम जब ट्रिम किया था। तो 2022 में जब मेरी दाढ़ी निकलना शुरू हुई तो एक ही साल में मेरी दाढ़ी की ग्रोथ की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि एक साल में ही जो है मेरे ये चिन एरिया पे काफ़ी ज़्यादा बाल आ गए। और इस एरिया में पूरे गाल पे, ऐसा नहीं कि खाली साइड साइड में बाल आ रहे, इस पूरे एरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा रोए टाइप के बाल आने लगे। ठीक है, अभी भी इस एरिया में आपको दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा रोए टाइप के बाल है। तो सिर्फ एक साल में ही जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी। ठीक है, और उस टाइम मैंने क्लास 11th में एडमिशन लिया था नया नया। तो वहाँ पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी थोड़ी थोड़ी थी मुझे कि मेरी दाढ़ी ऐसी है, मतलब यहाँ से दाढ़ी आ रही है। क्योंकि उससे पहले भी मेरे कुछ दोस्तों ने मजाक मजाक में ही बोल देते थे कि भाई तेरी दाढ़ी बकरी जैसी है, बंदर लगता है भाई, बंदर जैसे तेरा पूरे चेहरे पे बाल है। तो कहीं ना कहीं जो है ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मुझे थी जब मैंने क्लास 11th में एडमिशन लिया। और इसी के मारे जो है मैं थोड़ा सा इनसिक्योर भी रहता था। इनसिक्योर बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता था कि भाई मेरी दाढ़ी अच्छी नहीं है। अगर मान लो मेरी दाढ़ी ऐसी होती लेकिन साइड साइड में होती, यहाँ तक ना होती, अगर तुम मुझे सामने से देखोगे तो मेरे यहाँ से बाल निकल रहे। और मैं ट्रिम भी इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ट्रिम करूँगा तो मेरे चेहरे पे और भी बड़े बड़े बाल निकल आएंगे, तो मैं और बंदर जैसा दिखने लगूंगा। तो इसी के मारे जो है मैं ट्रिम भी नहीं करता था। और मेरा एक दोस्त था जो कि मुझे कहता था भाई कभी भी जो है स्कूल में शेव करके मत जाना, कभी भी स्कूल में ट्रिम करके मत जाना अपनी दाढ़ी, नहीं तो बहुत ज़्यादा तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा, सब तुमको बहुत चिढ़ाएंगे, ये छक्का पता नहीं क्या क्या बोलेंगे तुम्हें। और मैं सीरियसली अगर बताऊँ तो मुझे उस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर मुझे शेव करके जाना होता तो मैं जाता, अगर मुझे ट्रिम करके जाना होता तो मैं जाता। मुझे कोई उस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम बस इस बात से थी कि अगर मैं शेव करूँगा, अगर मैं ट्रिम करूँगा तो जाहिर सी बात है इधर के बाल तो छोड़ के ट्रिम करूँगा नहीं, करना तो इधर के भी बाल पड़ेंगे। और अगर मैं इधर के बाल ट्रिम कर रहा हूँ तो ये भी बाल बढ़ने लगेंगे। ठीक है, ये भी बाल घने निकल आएंगे। तो मान लो अगर मेरी इतनी दाढ़ी हो जाती है तो मेरा चेहरा ही नहीं दिखेगा। ये बात की मुझे हमेशा जो है दिमाग में टेंशन रहता था, जिसकी वजह से मैं कभी भी शेव ही नहीं करता था, कभी भी ट्रिम नहीं करता था अपनी पूरी स्कूल लाइफ में, और ऐसे ही रहता था। तो एक तो ये रीज़न हो गया जिसकी वजह से मैंने कभी भी अपनी दाढ़ी को ट्रिम किया नहीं। और जैसा कि मैंने शुरू में बात किया कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही बार ट्रिम किया है अपनी दाढ़ी को, तो वो जो है गर्मियों के टाइम में जब छुट्टियाँ मिली थी गर्मियों की, तो मैं जब गाँव जा रहा था तो उस टाइम मैंने जो है अपने फेस की प्रॉपर ग्रूमिंग की थी, मतलब फेशियल हेयर्स को अच्छे से ट्रिम करके जो है, तो उस टाइम किया था मैंने। अच्छा, उसके अलावा अब जैसा कि मैं स्कूल भी नहीं जाता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ, तो अब मैं ट्रिम क्यों नहीं करता। अब इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा सिली रीज़न है, मतलब तुम सोचोगे कि यार क्या पागल वाली बात है। वो रीज़न ये है कि मैंने अपने दिमाग में ही बनाया था, जब स्कूल में ही था मैं, तो उस टाइम मैंने ये सोच रखा था कि जब तक मैं अच्छा खासा कमाने नहीं लग जाता हूँ तब तक मैं जो है ट्रिम नहीं करूँगा, तब तक जो है मैं अपनी फेस की ग्रूमिंग नहीं करूँगा। बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड डिसीज़न है, तुम खुद ही सोच रहे होगे कि कितना ज़्यादा स्टूपिड डिसीज़न है, बट ये मेरे दिमाग में था उस टाइम भी और अभी भी यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई पैसे कमाने के लिए और कामयाब होने के लिए करना पड़ेगा, उससे पहले इसको करना पड़ेगा। तो अब देखता हूँ कि पहले करना पड़ता है या फिर बाद में करना पड़ता है। तो एक रीज़न ये भी है कि मेरे दिमाग में ऐसा है कि जब तक मेरी फाइनेंशियल सिचुएशंस सही नहीं हो जाते हैं तब तक मैं अपने फेस की ग्रूमिंग नहीं करूँगा। बाकी चीज़ों पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी हेल्थ की केयर कर रहा हूँ, अपनी बॉडी की, हेयर्स की, सारी चीज़ों की केयर कर रहा हूँ, और मैं अपनी स्किन की भी केयर करता हूँ। लेकिन ये ग्रूमिंग वाला जो काम है, फेशियल हेयर्स को ट्रिम करना है, ये मैं नहीं करता हूँ। और उसके पीछे बहुत ही स्टूपिड रीज़न है, जैसा कि तुम जान गए। तो ये कुछ रीजंस थे, और ऐसा नहीं कि मैं इसको लेकर इनसिक्योर रहता हूँ या बाहर अंडर कॉन्फिडेंट रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मेरी दाढ़ी बहुत गंदी दिखती है, ख़राब दिखती है, समझे। लेकिन मैं इसको लेकर इनसिक्योर नहीं रहता हूँ। हालांकि मेरे कई दोस्त हमेशा मुझे इसको लेकर टोकते भी रहते हैं, कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ा देते हैं कि भाई बंदर जैसे बाल तेरे चेहरे पर निकले। तो मैं इनसिक्योर नहीं होता हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है। तो बस यही थॉट था इस वीडियो में शेयर करना था। और इस चैनल पे अब मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। बाकी स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिख रही हैं, अपने हिसाब से उस पर क्लिक करें। मिलते हैं आपको उधर ही।